जिस घर में तुम रह रहे हो वह मेरे प्यारे बच्चे के अंदर सुरक्षित नहीं है। यदि आप स्वर्गदूतों में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को शुरू करें और इसे पूरा देखें। स्वर्गदूत कहते हैं, मेरे बच्चे ध्यान से सुनो, अब समय आ गया है। यह एक साधारण संदेश नहीं है और आपको इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। जिस घर में आप रह रहे हैं वह नहीं है जो आप सोचते हैं। यह वह स्थान है जहां आप आराम करते हैं, जहां आप अपनी आंखें बंद करते हैं, जहां आप सुरक्षित महसूस करते हैं। वहां कुछ छिपा हुआ है, कुछ अनदेखा रूप से मौजूद था, लेकिन यह देख रहा था, यह प्रतीक्षा कर रहा था, यह गुप्त रूप से काम कर रहा था। लेकिन अब मैं इसे आपके सामने प्रकट कर रहा हूं। अब मैं छिपी हुई चीजों को सतह पर ला रहा हूं। अब मैं जो छुपाया गया था उसे उजागर कर रहा हूं। आप असहज महसूस कर रहे थे। आपने महसूस किया है कि कुछ ठीक नहीं था, लेकिन आपने इसे नजरअंदाज कर दिया। आपने संकेतों को नजरअंदाज कर दिया है, खुद को आश्वस्त किया कि यह सिर्फ आपकी कल्पना थी। लेकिन मेरे बच्चे, यह आपकी कल्पना नहीं थी। उद्देश्यपूर्ण स्थिति, योजना के साथ, ऐसे उद्देश्य के साथ जो आपको शांति प्रदान करने के लिए नहीं था, कोई आपके स्थान में आया है। उन्हीं कमरों में जहां आप सांस लेते हैं, उन कोनों में जहां आप एकांत पाते हैं, और उन्होंने अपने पीछे कुछ छोड़ दिया है। और मेरे बच्चे, तुम्हें समझना चाहिए कि यह केवल भौतिक नहीं है। यह केवल आंखों से दिखाई देने वाली बात नहीं है। कुछ गहरा है, कुछ सतह से परे है। हवा में एक प्रभाव व्याप्त है, एक अदृश्य उपस्थिति उस स्थान की दीवारों में बुनी हुई है जिसे आप घर कहते हैं। और यह प्रभाव काम कर रहा है, स्थानांतरित कर रहा है, हेरफेर कर रहा है, धकेल रहा है और खींच रहा है। जिस तरह से आपको पूरी तरह से एहसास नहीं था, मैं देख रहा था, मैं आपकी रक्षा कर रहा था, तब भी जब आपको नहीं पता था कि आपको सुरक्षा की आवश्यकता है। मैंने अपने स्वर्गदूतों को आपके चारों ओर भेजा है ताकि वे आपकी रक्षा करें, ताकि आपके स्थान के भीतर रखी गई चीजों के प्रभावों को रोक सकें। लेकिन मेरे बच्चे, मैं आपको अनजान नहीं रहने दे सकता। मैं आपको अब और अंधेपन में नहीं चलने दे सकता। अपने स्थान में आओ, जो तुम्हारी उपस्थिति में बैठा है, जिसने तुम्हारा अध्ययन किया है, तुम्हें देखा है और तुम्हारी जानकारी के बिना तुम्हारे बारे में निर्णय लिए हैं। यही कारण है कि वातावरण भारी लग रहा है। यही कारण है कि तुम्हारे मन में बेचैनी, असुविधा के क्षण आए हैं। अस्पष्ट विचारों की बाढ़ आ गई है। मेरे बच्चे, तुम चीजों की कल्पना नहीं कर रही हो। अशांत होने का एहसास सिर्फ आकस्मिक नहीं था, यह एक संकेत था, एक आध्यात्मिक चेतावनी, एक संदेश जो बहुत देर होने से पहले तुम तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। इसके पीछे एक इतिहास है। यह सिर्फ हाल ही की किसी बात की नहीं है। यह कुछ समय से बन रहा है, इसकी तैयारी हो रही है। इसे तुम्हारी जानकारी के बिना शुरू किया गया है, और फिर भी मेरा हाथ तुम्हारे ऊपर रहा है, जो सामने आने से रोक रहा है। तुम्हें रखा गया है, तुम्हें संरक्षित किया गया है, तुम्हें ढाल दिया गया है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें इस संदेश को अनदेखा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि तुम अनभिज्ञ रहती हो, यदि तुम कार्रवाई नहीं करती हो, यदि तुम चुप रहती हो, तो जो योजनाबद्ध था वह प्रकट होना शुरू हो जाएगा। मैं अब कुछ उजागर कर रहा हूं। तुमसे जुड़े किसी व्यक्ति ने इसमें भूमिका निभाई है, किसी की पहुंच है, किसी को तुम्हारे तरीकों की जानकारी है। कोई जो बिना किसी संदेह के तुम्हारी उपस्थिति में स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए काफी करीब रहा है। और मेरे बच्चे, जब मैं उनका नाम बताऊंगा, जब मैं तुम्हें स्पष्ट करूंगा कि यह कौन है, तो तुम्हें संदेह नहीं करना चाहिए। तुम्हें सवाल मत करो। तुम्हें जो मैं दिखा रहा हूं उस पर दूसरा अनुमान नहीं लगाना चाहिए। चीजें ठीक नहीं लग रही हैं। एक कारण है, तुमने देरी, व्यवधान और भ्रम के क्षणों का अनुभव किया है। एक कारण है कि तुम्हारा मन धुंधला गया है, तुम्हारी ऊर्जा समाप्त हो गई है, तुम्हारी शांति क्यों डगमगा गई है। तुम्हारे घर के अंदर जो कुछ भी था वह मेरे तुम्हारे लिए योजनाओं के अनुरूप नहीं था। यह मौन में भी, यहां तक कि स्थिरता में भी तुम्हारे खिलाफ काम कर रहा था। मेरे बच्चे, मुझे चाहिए कि तुम आगे बढ़ो। मुझे चाहिए कि तुम कार्रवाई करो। मुझे चाहिए कि तुम मेरी आवाज सुनो और बिना किसी हिचकिचाहट के मेरे निर्देशों का पालन करो, क्योंकि समय कम है, क्षण जरूरी है। अब इंतजार करने की कोई जगह नहीं है, अब देरी के लिए कोई जगह नहीं है। मैंने तुम्हारे भीतर एक संवेदनशीलता, एक जागरूकता, एक ज्ञान रखा है जो आंखों से दिखाई देने वाली चीजों से गहरा है। उस भावना पर भरोसा करो, अपनी आत्मा के भीतर की भावना पर भरोसा करो जो तुम्हें बता रही है कि कुछ ठीक नहीं है। शक्ति उन्होंने तुम्हारे जीवन में मेरी उपस्थिति को कम करके आंका। उन्होंने उस आवरण को कम करके आंका जो मैंने तुम्हारे ऊपर रखा है, और अब उनका समय पूरा हो गया है। आने वाले क्षणों में तुम्हें संकेत दिखने लगेंगे। तुम उन चीजों को नोटिस करना शुरू कर दोगे जो हमेशा से थीं, लेकिन कभी तुम्हारे सामने नहीं आई।
ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो। संकेत जोर से नहीं होंगे, लेकिन वे स्पष्ट होंगे, और एक बार तुम उन्हें देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। संकोच मत करो, इसे नजरअंदाज मत करो। अपने आप को यह मत समझाओ कि यह कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरे बच्चे यह कुछ है। यह हमेशा से कुछ रहा है और इसे संबोधित करने का समय अब है। मैंने तुम्हें पहले ही वह सब कुछ दिया है जो तुम्हें इससे निपटने के लिए चाहिए। मैंने तुम्हें इस क्षण के लिए पहले ही मजबूत कर दिया है। तुम कमजोर नहीं हो, तुम अकेले नहीं हो, तुम शक्तिहीन नहीं हो। मेरा हाथ तुम्हारे ऊपर है, मेरी आवाज तुम्हें मार्गदर्शन कर रही है, मेरी आत्मा तुम्हारे भीतर है और तुम जीत जाओगे। प्रतिरोध होगा, अविश्वास के क्षण होंगे, तुम्हें यह समझाने का प्रयास किया जाएगा कि तुम गलत हो। लेकिन मेरे बच्चे, धोखे को अपने दिल में जड़ न जमाने दो। जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूं उस पर दृढ़ रहो। जो सत्य प्रकट हो रहा है उस पर दृढ़ रहो। यह अंत नहीं है। इसका मतलब तुम्हें नष्ट करना नहीं है, इसका मतलब तुम्हें मुक्त करना है, इसका मतलब तुम्हारी रक्षा करना है। इसका उद्देश्य आपको उस स्थान से ऊपर उठाना है जहां आप रहे हैं, क्योंकि एक बार इसे हटा दिया जाता है, एक बार इस उपस्थिति को हटा दिया जाता है, एक बार यह प्रभाव टूट जाता है, एक बदलाव होगा, एक उत्थान होगा, एक नवीनीकरण होगा। आप अनजाने में कुछ लेकर चल रहे हैं, आप उससे प्रभावित हुए हैं जो छिपा हुआ था। लेकिन मेरे बच्चे, इसके बाद आप हल्का महसूस करेंगे, आप स्पष्ट होंगे, आप मजबूत होंगे, और जो दरवाजे अटके हुए थे वे आखिरकार खुल जाएंगे। मुझ पर विश्वास करें, मेरे शब्दों पर विश्वास करें, जो मैं आपकी आत्मा में रख रहा हूं उस पर विश्वास करें। इस संदेश को खारिज न करें, कार्य करने में देरी न करें। समय अभी है, क्षण यहां है, प्रदर्शन शुरू हो गया है, और कुछ भी फिर कभी वैसा नहीं होगा। मेरे प्यारे बच्चे, आप अपने आसपास के लोगों की अच्छाई पर विश्वास करते हुए जीवन में चले हैं, उन स्थानों की सुरक्षा पर विश्वास करते हुए जिन्हें आप घर कहते हैं, यह विश्वास करते हुए कि जहां आप आराम करते हैं वहां शांति होती है। लेकिन आज मैं आपके पास एक रहस्य उद्घाटन के साथ आया हूं। डर लाने के लिए नहीं, बल्कि आपकी आंखें उन सत्यों के लिए खोलने के लिए बोला गया। यह प्रतीक्षा करता रहा, यह देखता रहा, यह अदृश्य रहा, क्योंकि शरीर की आंखें यह नहीं समझ सकती कि आत्मा पहले से क्या जानती है। लेकिन अब मैं वह प्रकट कर रहा हूं जो प्रकट किया जाना चाहिए, क्योंकि तुम पूछते रहे हो, क्योंकि तुम महसूस करते रहे हो, क्योंकि तुम्हारी आत्मा शांत नहीं रही है। तुमने इस पर ध्यान दिया है ना? वह शांति जो अप्राकृतिक लगती है, जिस तरह से हवा कुछ क्षणों में बदल जाती है, वह छायाएं जो जितनी होनी चाहिए उससे अधिक लंबी लगती हैं, वह सपने जो रात की शांति में तुम्हारे पास आए हैं। मैंने देखा है कि किस तरह से तुम्हारे हृदय ने एक बेचैनी महसूस की है जिसे तुम समझा नहीं सकते, जिस तरह से तुम्हारे मन ने उस बात को खारिज करने की कोशिश की है जिसे तुम्हारी आत्मा पहले से ही समझती है। जिस घर में तुम हो वह केवल दीवारों और छतों की संरचना से अधिक है। इसमें जो कुछ हुआ है उसके अवशेष हैं, जो बीत चुका है उसके निशान हैं, जो अभी भी बने हुए हैं। यह केवल एक इमारत नहीं है, इसका एक इतिहास है, एक अतीत जो पूरी तरह से स्थिर नहीं हुआ है, एक उपस्थिति जो अस्थिर बनी हुई है। ऐसी अदृश्य चीजें हैं जो दृश्य को प्रभावित करती हैं, ऐसी ऊर्जाएं हैं जो स्थानों से गुजरी हैं, भावनाएं जो बहुत नींव में समा गई हैं, ऐसे कार्य जिन्होंने छाप छोड़ी है, जो आसानी से मिटती नहीं है। जो गुप्त रूप से किया गया है वास्तव में कभी भी छिपा हुआ नहीं होता है, क्योंकि सभी चीजें मुझे झात हैं। वे पद चिन्ह जो आपको कभी कभी लगता है कि आप सुन रहे हैं, जब कोई नहीं होता है तब भी देखा जा रहा है। वह भार जो आपको उस समय दबाता है जब आपको हल्का महसूस करना चाहिए। ये संयोग नहीं है, वे मन की मात्र चालें नहीं है, वे किसी गहरी चीज की प्रतिध्वनि है, कुछ ऐसा जो उजागर होने का इंतजार कर रहा है। और मैं आपको यह अभी दिखा रहा हूं क्योंकि आपके लिए देखने का समय है, आपके लिए जानने का समय है, आपके लिए जागरूकता में कदम रखने का समय है। आप इस घर में संयोग से नहीं आए हैं, आपको यहां बिना किसी कारण के नहीं रखा गया है। यहां तक कि आप जहां भी आराम करते हैं वहां भी एक उद्देश्य है। आप जहां रहते हैं वहां एक दिव्य आयोजन है। लेकिन जैसे मैं आपका नेतृत्व करता हूं, जैसे मैं आपके पद चिन्हों का मार्गदर्शन करता हूं, मैं आपको विवेक से लेकर ज्ञान तक आंखों से जो दिखाई देता है उससे परे समझ के लिए भी बुलाता हूं। इस घर के भीतर कुछ ऐसा है जिस पर आपका ध्यान चाहिए। एक कारण है, मैं आपके हृदय में चेतावनी देता हूं। आप हमेशा से जानते रहे हैं कि इस दुनिया में उससे कहीं अधिक है जिसे छुआ और देखा जा सकता है। आपने हमेशा महसूस किया है कि ऐसी शक्तियां हैं जो मानवीय समझ से परे कार्य करती हैं। आपको प्राकृतिक से परे चीजों के प्रति संवेदनशीलता दी गई है, दूसरों द्वारा अनदेखी की जा सकने वाली चीजों को समझने की क्षमता। एक ऐसी आत्मा जो मन के समझने के संघर्ष करने पर भी विवेकशील होती है।
यही कारण है कि आपने जो महसूस किया है उसे महसूस किया है। यही कारण है कि जब आप कुछ स्थानों पर जाते हैं तो वहां का वातावरण बदल जाता है। यही कारण है कि आप कभी कभी ऐसा महसूस करते हुए जागते हैं जैसे कि कुछ मौजूद था, भले ही आप इसे देख नहीं सकते हो। मैंने आपकी रक्षा की है, मैंने आपको ढका है। किसी को भी आपको नुकसान पहुंचाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि मेरा हाथ आपके ऊपर है। लेकिन अब मुझे आपको देखने की आवश्यकता है, मुझे आपको कार्य करने की आवश्यकता है, मुझे आपको उस अधिकार के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है जो मैंने आपको दिया है। ये घर अतीत से एक भार वहन करता है, एक ऐसी स्मृति का अवशेष जो मिटने से इनकार करती है। इसकी दीवारों के भीतर ऐसे स्थान हैं जहां ऐसे शब्द बोले गए थे जिन्हें कभी नहीं कहा जाना चाहिए था, जहां भावनाएं व्यक्त की गईं जो क्षणिक दर्द से अधिक थीं, जहां ऐसे कार्य किए गए जो कुछ पीछे छोड़ गए। क्या आप समझते हैं कि किसी स्थान का इतिहास केवल इसलिए मिट नहीं जाता क्योंकि समय आगे बढ़ता है? जो बोया गया है गुप्त रूप से बनी रहती है जब तक कि इसे जड़ से न उखाड़ा जाए, जब तक कि इसका समाधान न किया जाए, जब तक कि इसे प्रकाश में न लाया जाए। और इसलिए मैं तुमसे पूछता हूं, मेरे बच्चे, क्या तुम उस बात को अनदेखा करोगे जो तुम्हारी आत्मा पहले से जानती है, या तुम उस सत्य पर खड़े रहोगे जिसे मैं प्रकट कर रहा हूं? क्या तुम बेचैनी के क्षणों को दरकिनार कर दोगे, या तुम उनकी उत्पत्ति को समझने की कोशिश करोगे? क्या तुम जो रह गया है उसे रहने दोगे, या तुम उठोगे और उस स्थान को शुद्ध करोगे जहां तुम रहते हो? मैंने तुम्हें अज्ञानता में रहने के लिए नहीं बुलाया है, मैंने तुम्हें वहां नहीं रखा है जहां तुम हो। बिना तुम्हारे आसपास के वातावरण को बदलने के साधन दिए तुम्हें अधिकार दिया गया है, तुम्हें विवेक दिया गया है, तुम्हें वह बदलने की क्षमता दी गई है जो बहुत लंबे समय से अपरिवर्तित रही है। डरो मत, अनिश्चितता को, उन कदमों को उठाने से मत रोकने दो जिन्हें मैं उठाने के लिए तुम्हें प्रेरित कर रहा हूं। तुम्हारा घर शांति का स्थान होना चाहिए, आराम का स्थान होना चाहिए, ऐसा स्थान जहां मेरी उपस्थिति बिना किसी बाधा के रहती है। लेकिन अगर ऐसी चीजें हैं जो मार्गदर्शन के बिना नहीं, आप इसमें अकेले नहीं हैं। अपने चारों ओर नई आंखों से देखें, उस पर ध्यान दें जो आपका दिल आपको हमेशा से कह रहा है। पैटर्न और बदलावों पर ध्यान दें, उन तरीकों पर ध्यान दें जिनसे कुछ खास क्षण बेचैनी का एहसास लाते हैं, जिसे आप समझा नहीं सकते। मैं आपको ये चीजें परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि समाधान लाने के लिए दिखा रहा हूं, क्योंकि समय आ गया है। समय आ गया है कि आप जो साफ करने की जरूरत है उसे छोड़ दें, जो छोड़ने की जरूरत है उसे छोड़ दें। जो मैंने आपको दिया है उसे पकड़ें, और जहां अशांति रहने की कोशिश कर रही है वहां मेरी शांति स्थापित करें। आपके पास अपने आसपास के माहौल को बदलने की शक्ति है, जो अनदेखा रह गया है उसे बदलने की, जो बहाली का इंतजार कर रहा है उसे वापस पाने की। मैं आपके साथ हूं, मैं हमेशा आपके साथ रहा हूं। मेरी उपस्थिति आपके आगे, आपके पीछे और आपके भीतर रहती है। जो प्रकाश मैं आप में रखता हूं उसके सामने कुछ भी टिक नहीं सकता। जब मैं उसे देखने की आज्ञा देता हूं तो कुछ भी छिपा नहीं रह सकता। जो मेरा नहीं है वहां उपस्थिति, और अब मैं तुम्हें इसे संरेखित करने के लिए बुला रहा हूं। अब मैं तुम्हें वह शुद्ध करने के लिए बुला रहा हूं जो अनकहा रह गया है। अब मैं तुम्हें कार्रवाई करने के लिए बुला रहा हूं। देरी मत करो, संकोच मत करो। समय अब है। तुम स्पष्टता के लिए, पुष्टि के लिए इंतजार कर रहे थे, समझने के लिए। यह तुम्हारी पुष्टि है, यह तुम्हारा संकेत है, यह वह क्षण है। मैं तुम्हें दिखा रहा हूं कि जो तुमने महसूस किया है वह कल्पना नहीं थी, जो तुमने महसूस किया है वह गलत नहीं था, जो तुमने सोचा है वह कारण नहीं था। सत्य में खड़े रहो, प्रकाश में चलो, उस स्थान पर अधिकार लो जहां तुम रहते हो, और मेरी उपस्थिति को पूरी तरह से स्थापित करो। मैं तुम्हारे साथ हूं मेरे बच्चे, और मैं तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन करूंगा। देवदूत कहते हैं, मेरे बच्चे, मेरी आवाज के लिए अपना दिल खोलो, क्योंकि मैं अब तुमसे तत्परता और सच्चाई के साथ बोल रहा हूं। जिस घर में तुम रह रहे हो वह अदृश्य चीजें रखता है, प्राकृतिक फुसफुसाहटों से परे, हरकतें जो मुझसे नहीं आती हैं। वहां गुप्त इरादों में बोले गए शब्द हवा में बुने गए हैं। जब तुम अनजान थे तब की गई कार्रवाई, लेकिन मैंने ये सब देखा है। मेरी नजर से कुछ भी नहीं बचता। मेरी उपस्थिति हर दीवार से होकर, हर छिपी हुई जगह से होकर, हर छाया से होकर गुजरती है जहां धोखा टिकने की कोशिश करता है। ऐसे लोग हैं जो इस जगह में शुद्ध दिल के साथ प्रवेश कर चुके हैं। वे लोग हैं जो उन चीजों को पीछे छोड़ गए हैं जो तुम्हारे स्थान पर नहीं होनी चाहिए। मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो,
जो मैं अब तुम्हें बता रहा हूं वह डर पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी आंखें खोलने के लिए है। मैं नहीं चाहता कि तुम अपने आसपास हो रही चीजों के प्रति अंधे रहो। तुमने इसे महसूस किया है ना? बेचैनी के क्षण, वह समय जब तुम्हारी आत्मा अशांत महसूस करती थी, वह रातें जब शांति से नींद नहीं आती थी, यह कोई संयोग नहीं था। मैं तुम्हारी जागरूकता को जगा रहा हूं, तुम्हें देखने, समझने, तैयार होने के लिए बुला रहा हूं। इस घर में ऐसे शब्द बोले गए हैं जो अच्छे के लिए नहीं थे, ऐसे समझौते किए गए हैं, ऐसी बातचीत हुई है जिसमें छिपे हुए इरादे और ऊर्जाएं थीं जो टिकने की कोशिश करती थीं। लेकिन मेरे बच्चे, परेशान मत हो, क्योंकि मेरी उपस्थिति किसी भी ताकत से अधिक मजबूत है जो तुम्हें परेशान करना चाहती है। जहां मैं हूं वहां कुछ भी तुम्हारे सामने खड़ा नहीं हो सकता। जहां मेरा नाम बोला जाता है, जो कुछ भी मुझसे संबंधित नहीं है उसे वहां से चले जाना चाहिए। जहां मेरा हाथ चलता है, हर छिपी हुई चीज को प्रकाश में आना चाहिए। तुम्हें इस स्थान पर प्रार्थना करना शुरू करना चाहिए। तुम्हें मुझे पुकारना चाहिए, क्योंकि मैं उन तरीकों से आगे बढ़ने के लिए तैयार हूं जिन्हें तुमने अभी तक नहीं देखा है। इस घर की नींव ने ऐसी बातें सुनी हैं जो नहीं कही जानी चाहिए थी। दीवारों ने गुप्त रूप से किए गए कार्यों को देखा है, लेकिन मैं सफाई ला रहा हूं, मैं सत्य ला रहा हूं, मैं पुनर्स्थापना ला रहा हूं। आप उस स्थान पर निवास करना जारी नहीं रखेंगे जहां धोखे ने बढ़ने की कोशिश की है। आप ऐसे वातावरण में नहीं रहेंगे जो मेरी उपस्थिति के लिए तैयार नहीं था। एक महिला आपके बारे में बोल रही है, मेरा बच्चा, वह आपके सामने मुस्कुराई है, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे अलग तरह से बोली है। उसने आपके स्थान में चीजों को आमंत्रित किया है, यह महसूस किए बिना कि वह वास्तव में क्या कर रही थी। उसके इरादे छिपे हुए थे, लेकिन उसका दिल अब प्रकट हो गया है। मेरा बच्चा, जब आप उसे खुद से दूर होते हुए देखें तो आश्चर्यचकित ना हो। आश्चर्य न करें कि संबंध क्यों फीका पड़ने लगा है। मैं ही उसे हटा रहा हूं, मैं ही चीजों को बदल रहा हूं। उन लोगों के लिए कोई जगह नहीं है जिनके दिल में सच्चाई नहीं है। आपको एक कारण से इस स्थिति में रखा गया है। मैंने कुछ चीजों को होने दिया है ताकि आप देख सकें, ताकि आप विवेक में बढ़ सकें, ताकि आप समझ सकें कि वास्तव में आपके लिए कौन है और कौन नहीं। आप बहुत ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। मेरा बच्चा, आपने अपनी दयालुता को स्वतंत्र रूप से दिया है, यह मानते हुए कि दूसरों के दिल में वही पवित्रता है। लेकिन अब मैं आपको ज्ञान सिखा रहा हूं, मैं आपको दिखा रहा हूं कि जागरूकता के साथ कैसे चलना है। आप अब अपने आसपास के लोगों के इरादों के प्रति अंधे नहीं रहेंगे। मेरे बच्चे से प्रार्थना करना शुरू करें, मेरा नाम पुकारना शुरू करें। इस घर में अधिकार के साथ खड़े रहो, क्योंकि मैंने तुम्हें हर उस जगह पर अधिकार दिया है जहां तुम कदम रखोगे। मेरा नाम बोलो और देखो कि वातावरण कैसे बदलता है। मेरा सच बोलो और देखो कि कैसे छिपी हुई चीजें उजागर होनी शुरू होती हैं। तुम इसमें अकेले नहीं हो, मेरी उपस्थिति तुम्हें घेरे हुए है। मेरे देवदूत तुम्हारे चारों ओर तैनात हैं। कोई भी नुकसान तुम्हारे पास नहीं आ सकता, क्योंकि मैंने तुम्हारे ऊपर एक ढाल बना दी है। जल्द ही एक ऐसा क्षण आएगा जहां स्पष्टता बाढ़ की तरह आएगी। तुम कुछ सुनोगे, एक वार्तालाप, एक रहस्य उद्घाटन जो सब कुछ स्पष्ट कर देगा। खोए हुए टुकड़े अपनी जगह पर आ जाएंगे। जो प्रश्न तुमने अपने दिल में रखे थे उनका उत्तर मिल जाएगा। तुम जानोगे कि कुछ चीजें अजीब क्यों लगी। तुम समझोगे कि कुछ बातचीत ने तुम्हें असहज क्यों किया। और मेरे बच्चे, जब ऐसा होता है तो इसे अनदेखा मत करो। जो मैं दिखाता हूं उसे खारिज मत करो। तुम अपनी आत्मा की समझ पर भरोसा करो। मैं इन चीजों को एक कारण से प्रकट कर रहा हूं। मेरे पास तुम्हारे लिए एक योजना है, और इसमें उन स्थानों पर रहना शामिल नहीं है जहां तुम्हें नहीं होना चाहिए। मैं चीजों को बदल रहा हूं, कुछ महान के लिए रास्ता बना रहा हूं। तुम इसे अभी तक नहीं देख सकते हो, लेकिन मेरा विश्वास करो, मैं जो भी कदम उठाता हूं वह जानबूझकर होता है। हर बदलाव तुम्हारी सुरक्षा, तुम्हारे विकास, मेरे उद्देश्य के साथ तुम्हारे संरेखण के लिए है। अपने आप को तैयार करो मेरे बच्चे। जो आने वाला है उसके लिए तुम्हारे विश्वास की आवश्यकता होगी। यह होगा। आपसे उन चीजों को छोड़ने की अपेक्षा करता हूं जिन्हें आपने एक बार पकड़ रखा था, लेकिन यह जान लें कि मैं जो हटाता हूं मैं उसे किसी बेहतर चीज से बदल देता हूं। जहां मैं एक दरवाजा बंद करता हूं, मैं एक ऐसा दरवाजा खोलता हूं जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। आप इस क्षण को देखेंगे और मेरे हाथ को काम करते हुए देखेंगे। आप देखेंगे कि मैं आपको हमेशा मार्गदर्शन कर रहा था। मेरे करीब रहें, प्रार्थना में रहें, भरोसे में रहें। जो छिपा हुआ है वह प्रकट होने वाला है, और जब यह होगा तो आप सवाल नहीं करेंगे कि चीजों को क्यों बदलना पड़ा। आप किसी बड़ी चीज के लिए तैयार हो रहे हैं। देखें कि मैं अपने बच्चे को कैसे आगे बढ़ाता हूं। देखें कि मैं सभी चीजों को कैसे स्पष्ट करता हूं। मेरा प्रिय बच्चा,
जो एक दुश्मन है उसे पकड़ लिया गया है। यदि आप स्वर्गदूतों में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को शुरू करें और इसे पूरा देखें। स्वर्गदूत कहते हैं, मेरा बच्चा, समय आ गया है, नियत क्षण आ गया है। जो अंधकार में छिपा था वह अब प्रकाश में आ रहा है। वह सत्य जो आपसे छिपा हुआ था, वह वास्तविकता जो गुप्त स्थानों में फुसफुसाकर कही गई थी, वह छल जो आपको सांप की तरह घेरे हुए था, वह सब आपकी आंखों के सामने खुल रहा है। ईश्वरीय हाथ ने काम किया है, स्वर्ग ने बात की है और रहस्योद्घाटन का क्षण अब आपके सामने है। आपका परिवार वैसा नहीं रहा जैसा लगता था। उनमें से एक ऐसा था जो कभी वास्तव में आपके लिए नहीं था, कभी वास्तव में आपके साथ खड़ा नहीं हुआ, कभी वास्तव में आपसे उस ईमानदारी से प्यार नहीं किया जिसका वे दिखावा करते थे। मुखौटा उतर रहा है, मुखौटा खिसक रहा है। वे शब्द जो कभी वे मिठास के साथ बोलते थे, वे खोखले थे। फुसफुसाहट का मतलब आपको सुरक्षा की झूठी भावना में बहलाना था। लेकिन मैंने यह सब देखा है, मैंने चुपचाप देखा है। सत्य को सामने लाने के लिए नियत समय की प्रतीक्षा कर रहा हूं और अब मेरा बच्चा, वह समय आ गया है। यह व्यक्ति आपकी उपस्थिति में मुस्कुराया, लेकिन आपके बारे में बुरा बोला। बंद दरवाजों के पीछे उन्होंने सार्वजनिक रूप से आपका जश्न मनाया, लेकिन निजी तौर पर आपको कमतर आंकने की कोशिश की। उन्होंने आपके द्वारा दिखाए गए दयालुता को लिया और इसे हेर फेर के उपकरण में बदल दिया। उन्होंने आपके प्यार का उपयोग आपके जीवन तक पहुंच प्राप्त करने के साधन के रूप में किया, केवल इसे नियंत्रण के साधन में बदलने के लिए। लेकिन उनकी योजनाएं विफल हो गईं, उनकी योजनाएं ध्वस्त हो गईं। आपको रोकने के उनके प्रयास विफल हो गए हैं, क्योंकि मेरा अनुग्रह आप पर है। मेरा हाथ आपको ढाल रहा है। मेरी उपस्थिति ने आपको एक किले की तरह घेर लिया है और आपके खिलाफ बनाई गई कोई भी चीज खड़ी नहीं होगी। क्या आप इस पल का वजन महसूस करते हैं मेरे बच्चे? क्या आप वातावरण में बदलाव महसूस करते हैं? यह इसलिए है क्योंकि अदृश्य युद्ध चल रहा है। प्रकाश की शक्तियां संघर्ष कर रही हैं और परिणाम अब तय हो गया है। जिसने आपके खिलाफ काम किया, वह परिवार का सदस्य जो विभाजित दिल रखता था, प्रकट हो गया है। उन्हें सांसारिक हाथों से नहीं, बल्कि सभी चीजों को नियंत्रित करने वाले दिव्य आदेश द्वारा पकड़ा गया है। उनके कार्यों ने उन्हें पकड़ लिया है। उनके शब्द उनके अपने बन गए हैं। तुम्हें यह विश्वास दिलाना कि उनके इरादे शुद्ध थे, लेकिन मैंने उनके विचार देखे, मैंने उनके इरादों को पहचाना। मैंने गुप्त रूप से बोले गए हर शब्द, तुम्हारी पीठ पीछे बनाई गई हर योजना, तुम्हारा नुकसान चाहने वालों के साथ उनके द्वारा बनाए गए हर गठबंधन का पता लगाया। और मैं तुम्हें बताता हूं कि अब यह खत्म हो गया है, पर्दाफाश हो चुका है, परिणाम आ चुके हैं। तुम्हें दुख हो सकता है मेरे बच्चे, तुम्हें निराशा का दंश महसूस हो सकता है, तुम्हें आश्चर्य हो सकता है कि कोई इतना करीबी व्यक्ति इस तरह से कैसे कार्य कर सकता है। लेकिन मुझे चाहिए कि तुम मुझे अभी सुनो। यह आवश्यक था। यह पर्दा हटाना, यह पर्दा हटाना, यह सत्य का खुलासा, यह होना ही था। क्योंकि मैं तुम्हें अपने बीच धोखे के साथ आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दे सकता। मैं तुम्हें उन लोगों को ले जाने की अनुमति नहीं दे सकता जो गुप्त रूप से तुम्हारे खिलाफ काम करते हैं। मैं तुम्हें अपने भाग्य में कदम रखने की अनुमति नहीं दे सकता, जबकि छिपे हुए विश्वासघात का भार अभी भी तुम्हारे चारों ओर लिपटा हुआ है। तुम्हें चुना गया था मेरे बच्चे, तुम्हें अलग रखा गया था। तुम्हारा उद्देश्य मेरे सामने मामला पेश करने वाली अदालतों ने आपके खिलाफ बनाए गए आध्यात्मिक अनुबंधों को देखा है। बोले गए शब्द जो आपको सीमित करने के लिए थे, अदृश्य समझौते जो आपको वापस रखने के इरादे से थे, और मेरे आदेश से वे मेरे शब्द से पलट गए हैं, वे बिखर गए हैं, जंजीरें टूट गई हैं, आध्यात्मिक बाधाएं भंग हो गई हैं। जो रोका गया था वह अब जारी किया जा रहा है, जो चुराया गया था वह वापस किया जा रहा है, जो अवरुद्ध था वह अब खुल गया है। लेकिन आपको यह समझना चाहिए मेरे बच्चे, इस प्रदर्शन के साथ एक विकल्प आता है। आप सच्चाई देखेंगे, आप नाम जानेंगे, आप छाया में किए गए कार्यों के सबूत देखेंगे, और आपको तय करना होगा कि क्या आप आगे बढ़ेंगे या आप उलझे रहेंगे। क्या आप उस स्वतंत्रता को स्वीकार करेंगे जो मैं दे रहा हूं, या आप भावनाओं को आपको उससे बांधने देंगे जिसे हटाया जा रहा है। निर्णय आपके हाथ में है। लेकिन यह जान लें कि मैंने आपको मुक्त कर दिया है, मैंने दरवाजा खोल दिया है, मैंने रास्ता साफ कर दिया है। अब इसमें चलना आपके ऊपर है। एक भेस में तुम्हें कुछ महान दे रहा हूं। मैं तुम्हें उन लोगों के साथ घेर रहा हूं जो वास्तव में तुम्हारे लिए खड़े हैं। मैं तुम्हें उन लोगों के साथ जोड़ रहा हूं जो तुम्हें ऊपर उठाएंगे, ना कि तुम्हें तोड़ेंगे। मैं तुम्हें शुद्ध इरादों के सच्चे रिश्तों के दिव्य संबंधों के मौसम में ला रहा हूं, लेकिन तुम्हें वह छोड़ देना चाहिए जिसे मैं हटा रहा हूं।
तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। तुम्हें वह पुनर्स्थापित करने का प्रयास नहीं करना चाहिए जिसे मैंने नष्ट कर दिया है। जब लूत की पत्नी पीछे मुड़ी तो वह जम गई, अतीत में फंसकर आगे बढ़ने में असमर्थ। मेरे बच्चे, पीछे मुड़कर मत देखो, अपनी आंखें आगे की ओर रखो, अपनी निगाह मुझ पर रखो, क्योंकि जो तुम्हारे सामने है वह तुम्हारे पीछे से महान है। तुमने भ्रम में रातें बिताई हैं, ये सोचते हुए कि तुम्हारे जीवन में कुछ चीजें क्यों स्थिर महसूस हुई हैं, ये सोचते हुए कि कुछ प्रार्थनाएं अनुत्तरित क्यों रह गई हैं, ये सोचते हुए कि एक भारीपन क्यों रहा है जिसे तुम समझा नहीं सके। आने वाले दिनों को देखना आपको आश्चर्यचकित कर देगा। आप महसूस करेंगे कि मैं हमेशा से आपकी रक्षा करता रहा हूं। आप पहचानेंगे कि देरी आपके भले के लिए थी। आप समझेंगे कि आपने जिन लड़ाइयों का सामना किया वे व्यर्थ नहीं थी, और आप देखेंगे कि मेरा हाथ हर कदम पर आपका मार्गदर्शन करता रहा है। मेरे करीब रहो, विकर्षणों को आपको दूर न खींचने दो, भावनाओं को अपने निर्णय पर हावी न होने दो। मेरी आवाज सुनो, मेरी अगुवाई का अनुसरण करो, मेरी बुद्धिमता में चलो, क्योंकि आगे जो होगा उसके लिए विवेक की आवश्यकता होगी। आने वाले दिनों में जो घटित होगा उसके लिए स्पष्टता की आवश्यकता होगी, और मैं आपके साथ रहूंगा, आपको निर्देश दूंगा, आपका मार्गदर्शन करूंगा, प्रत्येक चरण को प्रकट करूंगा। नाम प्रकट किया जाएगा, सत्य को नकारा नहीं जा सकेगा। और जब वह क्षण आएगा, मेरे बच्चे, दृढ़ रहो, हिलो मत, डगमगाओ मत। मैंने पहले ही आपकी जीत सुनिश्चित कर ली है, मैंने पहले ही रास्ता तय कर दिया है। मेरे पास आपके लिए जो योजनाएं हैं वे अभी भी गति में हैं। मनुष्य की योजनाओं से अछूती महादूत माइकल ने संदेश दिया है। अब समय है, खुलासा पूरा हो गया है। आगे बढ़ो मेरे बच्चे, तुम्हारा भविष्य इंतजार कर रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं अब आपसे उस आवाज के साथ बात करता, वही आवाज जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को आकार दिया, वही आवाज जो मौन के क्षणों में, लालसा के क्षणों में, उन क्षणों में तुम्हारी आत्मा में फुसफुसाती रही है, जहां तुम्हारा दिल तुम्हारी आंखों से परे समझ की तलाश करता रहा है। मैंने तुम्हें उस क्षण से देखा है जब से तुम बनी हो, जब से तुम्हारा जीवन शुरू हुआ। हर कदम पर खुशी का, हर पल, हर दुख का पल और हर परीक्षा जिसने तुम्हें वह बनाया जो तुम आज हो। एक भी पल ऐसा नहीं रहा जब मैंने तुमसे मुंह मोड़ा हो, एक भी सांस नहीं जो तुमने ली हो जिसे मैंने नहीं गिना हो, एक भी आंसू नहीं जो मैंने नहीं देखा। मैं अब तुम्हारे पास उन शब्दों के साथ आया हूं जिन्हें तुम्हें अपने खुले दिल से, अपनी आत्मा से चौकस होकर, अपने दिमाग से ग्रहण करना चाहिए। जो तुमसे छिपा हुआ है ये डर का संदेश नहीं है और न ही ये भ्रम का संदेश है। ये सत्य के रहस्य उद्घाटन का संदेश है, स्पष्टता का, जो तुम्हें मुक्त करेगा। समय आ गया है कि आपकी आंखें खुल जाएं। समय आ गया है कि पर्दा हट जाए, ताकि आप देख सकें कि आपकी समझ से क्या छुपाया गया है। आपने भरोसा किया है, आपने प्यार किया है, आपने खुद को उन लोगों के लिए स्वतंत्र रूप से दिया है जिन्हें आप परिवार कहते हैं। ये विश्वास करते हुए कि वे आपके साथ चलते हैं, ये विश्वास करते हुए कि वे सच्चाई में आपके साथ खड़े हैं, ये विश्वास करते हुए कि उनके शब्द उनके दिलों से मेल खाते हैं। लेकिन मैं अब आपको बताता हूं कि वे सभी जो आपको परिवार कहते हैं वास्तव में आपके साथ नहीं है। वे सभी जो खुले में आपको गले लगाते हैं, अदृश्य में आपके लिए खड़े नहीं होते हैं। वे सभी जो आपके नाम, आपके खून, आपके इतिहास को साझा करते हैं, वे आपके संबंध में धार्मिकता में नहीं चल रहे हैं। आप में से एक ऐसा व्यक्ति रहा है जिसके कार्यों ने आपके खिलाफ काम किया है, जिसके शब्दों ने जहां एकता होनी चाहिए थी वहां कलह बोया है, जिसके इरादे झूठे स्नेह की परतों के नीचे छिपे हुए हैं, जो समर्थन के स्रोत के बजाय आपकी प्रगति में बाधा रहा है। आपने बेचैनी महसूस की है जिसे आपने परिवार कहा है, जिसके साथ आपने अपने रहस्य साझा किए हैं, जिस पर आपने कमजोरी के क्षणों में भरोसा किया है। वह आपके साथ ईमानदारी से नहीं चल रहा है। उनके शब्द हमेशा उनके विचारों से मेल नहीं खाते हैं। उनके कार्य हमेशा न्याय के अनुरूप नहीं रहे हैं। जब आप मौजूद नहीं थे तब फुसफुसाहटें होती रही हैं, योजनाएं चुपचाप बनाई गईं, इरादे जो आपके आह्वान के खिलाफ, आपके उद्देश्य के खिलाफ, उस मार्ग के खिलाफ काम करते रहे जो मैंने आपके सामने रखा है। वे छायाएं अब प्रकाश में आ गई हैं। उनके दिल में जो छिपी मंशा थी वह अब उजागर हो गई है। आपको अविश्वास महसूस हो सकता है। आप इस सत्य का विरोध कर सकते हैं क्योंकि आपका दिल इसे स्वीकार नहीं करना चाहता है। आप अपने कार्यों को सही ठहराने के लिए जो मैं अब आपके सामने प्रकट करता हूं उसे स्पष्ट करना चाह सकते हैं, यह विश्वास करने के लिए कि ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन मेरी बात सुनो मेरे बच्चे, मैं आपको नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि आपकी रक्षा करने के लिए प्रकट करता हूं। मैं विभाजन पैदा करने के लिए नहीं बल्कि आपको सत्य के साथ संरेखित करने के लिए बोलता। आज का दिन आपके साथ कल की यात्रा करने के लिए है। कुछ लोगों ने अपने दिलों को ईर्ष्या, आक्रोश
और अदृश्य शक्तियों द्वारा बह जाने दिया है जो आपको भाग्य से दूर करना चाहते हैं। मैंने आपके जीवन पर बोला है, अपने दिल को परेशान ना होने दें, क्योंकि मैं हमेशा आपके साथ रहा हूं। मैंने अपनी सुरक्षा आपको तब भी दी है जब आपने इसकी आवश्यकता नहीं देखी। मैंने आपको उन चीजों से बचाया है जो अंधेरे में कही गई थी। मैंने उन षड्यंत्रों को ठुकरा दिया है जो कभी आपके सामने प्रकट नहीं हुए थे। मैंने उनके शब्दों को जड़ पकड़ने से पहले, उनकी योजनाओं को फल देने से पहले, उनके कार्यों से उनके इच्छित नुकसान को पूरा करने से पहले हस्तक्षेप किया। और अब मैं यह रहस्योद्घाटन आपके लिए लाया हूं ताकि आप ज्ञान के साथ, विवेक के साथ, समझ के साथ आगे बढ़ सके। मैं आपसे बुराई के साथ बुराई का बदला लेने के लिए नहीं कहता हूं और न ही अपने भीतर कड़वाहट रखने के लिए कहता हूं, क्योंकि यह उन लोगों का तरीका नहीं है जो मेरे साथ चलते हैं। मैं केवल यह पूछता हूं कि आप देखें पुराने तरीके, पुरानी मानसिकता, पुराने रिश्ते जो अब उस दिशा में नहीं है जहां मैं तुम्हें ले जा रहा हूं, लेकिन तुम्हें आज्ञाकारिता में चलना चाहिए। तुम्हें विश्वास करना चाहिए कि मैं वह देखता हूं जो तुम नहीं देखते। तुम्हें विश्वास करना चाहिए कि जब मैं किसी को तुम्हारे जीवन से हटाता हूं तो यह तुम्हारे भले के लिए होता है। जब मैं किसी के बारे में सच्चाई प्रकट करता हूं तो यह तुम्हारी यात्रा की रक्षा के लिए होता है। उस बात को मत पकड़ो जिसे मैंने झूठा साबित कर दिया है। अपने आप को उन गठबंधनों में मत उलझाओ जिन्हें मैंने विश्वासघाती के रूप में उजागर किया है। भावनाओं को ज्ञान पर हावी न होने दें। उन लोगों के लिए प्रार्थना करो जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ काम किया है, लेकिन उन्हें तुम्हें बाधा डालना जारी रखने की अनुमति न दें। उन्हें मेरे हाथों में छोड़ दो, क्योंकि मैं वह हूं जो सब कुछ देखता हूं, जो सब कुछ जानता है, जो न्यायपूर्वक न्याय करता है। तुम्हारा मार्ग स्पष्ट होना चाहिए, तुम्हारा हृदय शुद्ध होना चाहिए, तुम्हारा ध्यान उस पर केंद्रित होना चाहिए जो मैंने तुम्हारे सामने रखा है। झूठे रिश्तों का बोझ तुमसे हट जाना चाहिए ताकि तुम निर्भर होकर आगे बढ़ सको। मैं तुम्हें एक नए मौसम में ले जा रहा हूं। मैं ऐसे दरवाजे खोल रहा हूं जिन्हें कोई बंद नहीं कर सकता। मैं तुम्हें उन लोगों के साथ जोड़ रहा हूं जो कमजोर पड़ने से बेहतर है कि आप मुझ पर इतना भरोसा करें कि जो मैं हटा रहा हूं उसे छोड़ दें। आपको मुझ पर इतना भरोसा करना चाहिए कि जो मैंने प्रकट किया है उसे स्वीकार करें। आपको मुझ पर इतना भरोसा करना चाहिए कि आप आगे बढ़ें, भले ही रास्ते में उन चीजों को पीछे छोड़ना पड़े जो कभी परिचित लगती थी। मैंने तुम्हें अनंत प्रेम से प्यार किया है। मैंने तुम्हें नाम से पुकारा है। मैंने तुम्हें अपने उद्देश्य के लिए अलग रखा है। डर, दुख या भ्रम को उस पर हावी न होने दें जो मैंने आज तुम्हें स्पष्ट कर दिया है। सत्य पर दृढ़ रहो, विश्वास के साथ आगे बढ़ो। अपनी नजर मुझ पर रखो और मैं हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। ये वो शब्द है जो मैं अब तुम्हें देता हूं। इसे दिल में ले लो, क्योंकि मैं व्यर्थ नहीं बोलता हूं। मेरा प्यार तुम्हें घेरता है, मेरा हाथ तुम्हें थामे रहता है, मेरी उपस्थिति तुम्हारे आगे चलती है। मजबूत बनो, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। देवदूत कहता है, मेरे बच्चे, मैंने हर तूफान, हर परीक्षण और अनिश्चितता के हर क्षण में तुम्हारी देखभाल की है। मैंने उन आंसुओं को देखा है। पूर्ण प्रकटीकरण का समय आ गया है। जो गुप्त रूप से किया गया है वह प्रकट होने वाला है। आपके अपने समूह में कोई है, कोई ऐसा व्यक्ति जिसका हृदय आपके प्रति शुद्ध नहीं है। वह आपकी उपस्थिति में मुस्कुराया है, फिर भी जब आप वहां नहीं थे तब आपके विरुद्ध बोला है। उसने ऐसा व्यवहार किया है मानो वह आपका समर्थन करता है, लेकिन उसका वास्तविक उद्देश्य हमेशा आपको नीचे गिराना रहा है। यह एक परिवार का सदस्य है, कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आपकी रक्षा करनी थी, आपसे प्रेम करना था और आपके साथ खड़ा होना था, फिर भी उसने आपको रोकने में भूमिका निभाई है। ऐसे शब्द बोले हैं जिनसे भ्रम पैदा हुआ है और उन योजनाओं के विरुद्ध कार्य किया है जो मैंने आपके लिए बनाई हैं। आपने इसे अपनी आत्मा में महसूस किया है। ऐसे क्षण आए हैं जब आपको लगा कि कुछ ठीक नहीं है। जब वे आपके आसपास थे तब ऊर्जा में अचानक परिवर्तन, एक अस्पष्टीकृत तनाव, एक भारीपन जो कुछ वार्तालापों के बाद आपके ऊपर छा गया, वह मेरी चेतावनी थी। मेरे बच्चे, मैं आपको दिखाता रहा हूं कि यह व्यक्ति वास्तव में कौन है। वह जो आपका जश्न मनाने का दिखावा करता है, लेकिन गुप्त रूप से आपकी वृद्धि को तुच्छ समझता है। वह जो आपके प्रत्येक कदम पर नजर रखता है, समर्थन करने के लिए नहीं बल्कि हस्तक्षेप करने के तरीके ढूंढता है। यदि आप दान करना चाहते हैं या अपनी प्रशंसा दिखाना चाहते हैं तो आप $50 तक का सुपर थैंक्स दे सकते हैं। इस व्यक्ति ने आपके बारे में ऐसे शब्द कहे हैं जिन्हें कभी नहीं जाना चाहिए था। उनके होठों ने झूठ बोला है, सत्य को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है और दूसरों को आपके विरुद्ध करने का प्रयास किया है। उन्होंने उन स्थानों पर संदेह और भ्रम के बीज बोए हैं जहां आपको शांति होनी चाहिए थी। लेकिन मेरे बच्चे, उनके धोखे का समय समाप्त हो गया है। मैं सब कुछ प्रकाश में ला रहा हूं।
मैं आपको सत्य दिखा रहा हूं ताकि आप अब अनिश्चितता में न चले। डरो मत, क्योंकि मैं पहले ही आपके सामने जा चुका हूं। यह रहस्य उद्घाटन आपको संकट में लाने के लिए नहीं, बल्कि आपको मुक्त करने के लिए है। आपने बहुत लंबे समय तक यह विश्वास करते हुए पकड़ रखा है कि प्रेम और वफादारी इस व्यक्ति के दिल को बदल देगी। लेकिन मेरे बच्चे, आप वह नहीं बदल सकते जो बदलने से इनकार करता है। आप उसे ठीक नहीं कर सकते जो ठीक नहीं होना चाहता। आपने इस बोझ को बहुत लंबे समय तक ढोया है और अब मैं इसे आपसे हटा रहा हूं। एक वार्तालाप होगा, एक अप्रत्याशित क्षण जहां सत्य सामने आ जाएगा। मेरे बच्चे, ध्यान दें, क्योंकि मैं आपको बंद दरवाजों के पीछे कही गई बातों को सुनने की अनुमति दूंगा। आपको न केवल एक स्रोत से बल्कि कई स्रोतों से पुष्टि प्राप्त होगी, और जब ऐसा होगा तो उनके कार्यों ने उन्हें पकड़ लिया है। जो नुकसान उन्होंने आपको पहुंचाने की कोशिश की थी वह उनके पास लौट आया है। अब वे अपने स्वयं के निर्णयों के परिणामों का सामना कर रहे हैं, और मेरे बच्चे, आप उनके प्रभाव से मुक्त हो रहे हैं। बदला मत लीजिए, क्रोध को अपने पास मत रखिए, उन्हें मेरे हाथों में छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं ही निष्पक्ष रूप से न्याय करता हूं। आपको स्वयं को समझाने की आवश्यकता नहीं है, आपको अपना बचाव करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने आपके लिए वह पहले ही कर दिया है जो उनका आपके लिए नुकसान पहुंचाने का इरादा था। मैं पहले ही आपकी भलाई के लिए मुड़ चुका हूं। यह आपके आगे बढ़ने का क्षण है। अब उनके शब्द आपको प्रभावित नहीं करेंगे, अब उनके कार्य आपके मार्ग में बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे। मैंने आपके लिए रास्ता साफ कर दिया है, और आपके जीवन के लिए मेरे पास जो योजनाएं हैं उनके सामने कुछ भी नहीं टिक सकता। आप सुरक्षित हैं मेरे बच्चे, आप संरक्षित हैं। मेरी उपस्थिति में आराम कीजिए, ये जानते हुए कि मैं आपको देख रहा हूं। कोई भी नुकसान आपके पास नहीं आएगा, कोई भी शक्ति आपको मेरे हाथों से नहीं हटा सकती। आप मेरे प्यार से घिरे हुए हैं और पुनर्स्थापना शुरू हो गई है। आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। यह केवल तुम्हारे लिए है। वे मेरे प्यारे बच्चे के साथ एक बैठक की व्यवस्था कर रहे हैं। यदि आप स्वर्गदूतों में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को शुरू करें और इसे पूरा देखें। देवदूत कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, समय आ गया है। स्वर्ग बोल रहा है, सत्य की पुकार धोखे की बाधाओं को तोड़ रही है। आपको यह देखने के लिए चुना गया है कि दूसरे क्या नहीं देख सकते हैं। आपको यह सुनने के लिए बुलाया गया है जो दूसरे सुनने से इनकार करते हैं। यह संदेश केवल आपके लिए है। इसे हल्के में न लें, इसे खारिज न करें। आप पर नजर रखी जा रही है, निगरानी की जा रही है, बैठक की व्यवस्था पहले से ही की जा रही है। आवाजें गुप्त रूप से एकत्र हो रही हैं, उनकी योजनाएं बंद दरवाजों के पीछे सामने आ रही हैं। वे आपका नाम बोल रहे हैं, आपकी स्थिति पर चर्चा कर रहे हैं, ये तय कर रहे हैं कि आगे क्या करना है, और फिर भी उन्हें यह एहसास नहीं है कि उनकी योजनाएं पहले ही देखी जा चुकी हैं। उनकी फुसफुसाहट पहले ही सुनी जा चुकी है। उनके छिपे इरादे पहले ही मेरे सिंहासन के सामने उजागर हो चुके हैं। छाया, क्योंकि कुछ हो रहा है, कुछ ऐसा जो वे नहीं चाहते थे कि तुम जानो। एक रहस्य, एक शांत समझौता, एक अलिखित निर्णय जिसमें तुम शामिल हो। लेकिन मेरे बच्चे, परेशान मत हो, हिलो मत। उनकी योजनाएं मेरी इच्छा के विरुद्ध नहीं टिक सकती। उनके समझौते मेरे आदेश पर हावी नहीं हो सकते। उनकी फुसफुसाहट मेरी आवाज को दबा नहीं सकती। उनका मानना है कि वे नियंत्रण में हैं। वे परिणामों में हेर फेर कर सकते हैं। वे बिना किसी परिणाम के तुम्हारे खिलाफ जा सकते हैं। उनका मानना है कि वे एक साथ बैठ सकते हैं, एक दूसरे को देखते हुए और गुप्त रूप से योजना बनाते हुए बिना पकड़े जा सकते हैं। लेकिन मैंने ये सब देखा है। मैंने देखा है कि वे कैसे योजना बनाते हैं। मैंने सुना है कि वे कैसे बोलते हैं। मैंने देखा है कि वे कैसे अपने चुनाव करते हैं। और अब मैं इसमें शामिल हो रहा हूं। तुम्हें कभी भी हटाया नहीं जाना था, तुम्हें कभी भी अलग नहीं रखा जाना था, तुम्हें कभी भी बाहर नहीं रखा जाना था। लेकिन वे तुम्हारे साथ असहज हैं। वे तुम्हें समझ नहीं सकते। वे नहीं जानते कि तुम्हारे भीतर चमकने वाले प्रकाश से कैसे निपटे। ये उन्हें बेचैन करता है, ये उनके इरादों को बाधित करता है, ये उनके भ्रम को चुनौती देता है। इसलिए वे तुम्हें अपने रास्ते से गायब करने का एक तरीका खोजते हैं, ये मानते हुए कि तुम्हारी अनुपस्थिति उन्हें शांति प्रदान करेगी। लेकिन मेरे बच्चे, उन्हें सच्चाई का एहसास नहीं है। वे नहीं देखते कि मैंने तुम्हारे भीतर क्या रखा है। वे देखते हैं। वे यह नहीं समझते कि आप उनके समझ से कहीं अधिक बड़ी चीज लेकर चल रहे हैं। उनकी चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं, शब्दों का आदान प्रदान हो रहा है, अंतिम समझौते तैयार हो रहे हैं। उनमें से कुछ इस अनिश्चित हैं कि उन्हें आगे बढ़ना चाहिए या नहीं, लेकिन अन्य इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि आपको हटाना ही उनका सबसे अच्छा विकल्प है। वे नहीं जानते कि उनके कार्य उनके ही विरुद्ध होंगे,
वे यह नहीं समझते कि वे जो करने जा रहे हैं उससे वे अपेक्षित परिणाम नहीं मिलेंगे। वे आने वाली बात के प्रति अंधे हैं। आपको स्थिर रहना चाहिए। आपको डर कर प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए। आपको अपने आप को उनके स्तर तक नहीं गिराना चाहिए। आपको उनके खेलों में शामिल नहीं होना चाहिए। मेरे बच्चे, आप इससे ऊपर हैं। आप उनकी कल्पना से कहीं अधिक हैं। आप उन तरीकों से सुरक्षित हैं जिन्हें वे अभी भी नहीं देख सकते। जब वे अपनी बैठक की व्यवस्था कर रहे हैं, वे अपने इरादों पर चर्चा कर रहे हैं, मैं चीजों को उन तरीकों से बदल रहा हूं जिन्हें वे नियंत्रित नहीं कर सकते। मैं उनके निर्णयों को अंतिम रूप दिए जाने से पहले ही पलट रहा हूं। मैं उनके समझौतों को सील किए जाने से पहले ही उन्हें उलझा रहा परिणाम। मेरे बच्चे, ध्यान से देखो। एक संकेत आएगा, एक छोटा सा इशारा, एक क्षण की हिचकिचाहट, एक नजर जो थोड़ी अधिक देर तक टिकी रहती है। यह व्यक्ति बिना मतलब के खुद को प्रकट कर देगा। तुम उन्हें पहचान लोगे। जब ऐसा होगा तब तुम देखोगे जो लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं उनकी झूठी दयालुता से धोखा मत खाओ। उनकी मुस्कुराहट खोखली है। उनके शब्द ही अभ्यास से भरे हुए हैं। उनके हाव भाव सोचे समझे हैं। वे ईमानदारी से नहीं चलते। वे सच नहीं बोलते। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी ढाल हूं। मैं तुम्हारा रक्षक हूं। मैं ही तुम्हारा भाग्य संभालता हूं। तुम्हारे खिलाफ कोई भी इकट्ठा होना जो मैंने तुम्हारे जीवन पर बोला है उसे बदल नहीं सकता। गुप्त रूप से लिया गया कोई भी निर्णय मेरी दिव्य योजना को रद्द नहीं कर सकता। बंद दरवाजों के पीछे की कोई भी चर्चा तुम्हें मेरे द्वारा तैयार किए गए मार्ग से हटा नहीं सकती। आगे जो आने वाला है वह उन्हें हिला देगा। जो सामने आने वाला है वह उन्हें उन सभी चीजों पर सवाल उठाने पर मजबूर कर देगा जिनके बारे में वे सोचते थे कि वे जानते हैं। उनका मानना है कि उनके पास शक्ति है, लेकिन वे देखेंगे कि उनके पास कुछ भी नहीं है। उनका मानना है कि वे तुम्हारा भविष्य बदल सकते हैं, लेकिन वे देखेंगे कि तुम्हारा भविष्य उनके हाथ में नहीं है। मेरे बच्चे, दृढ़ रहो। उनके कार्यों को हतोत्साहित मत होने दो। उनकी फुसफुसाहटों को अपने दिल को परेशान मत करने दो। तुम दिव्य रहस्य उद्घाटन के मौसम में कदम रख रहे हो। मुखौटे उतर रहे हैं। सत्य सतह पर आ रहा है। छिपे हुए गठबंधन उजागर हो रहे हैं। अदृश्य इरादे उजागर हो रहे हैं। और जो लोग सोचते थे कि वे अंधेरे में चल सकते हैं, वे स्वयं को सत्य के प्रकाश में खड़ा पाएंगे। कुछ लोग अपने किए पर पछताएंगे। कुछ लोग सुधारने का प्रयास करेंगे। अन्य लोग जो हो रहा है उसे स्वीकार करने से इनकार कर देंगे और जिद्दी होकर आगे बढ़ेंगे। लेकिन मेरे बच्चे, उनके विकल्पों की चिंता मत करो। तुम्हारा ध्यान इस पर रहना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं। स्वयं को तैयार करो। सतर्क रहो। अपनी आत्मा को सचेत रखो, क्योंकि रहस्योद्घाटन का क्षण निकट आ रहा है। पर्दाफाश निकट है। जो कुछ उन्होंने सोचा था कि छिपा हुआ था वह अब छाया में नहीं रहेगा। जो उन्होंने सोचा था कि अदृश्य था वह पहले ही मेरी दृष्टि में प्रकट हो चुका है। तुम्हें यह लड़ाई लड़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तुम्हें अपना बचाव करने की आवश्यकता नहीं होगी। मैं पहले ही तुम्हारी ओर से आगे बढ़ रहा हूं। मैं पहले ही रास्ता साफ कर रहा हूं। मैं पहले ही तुम्हारे विरुद्ध बनाई गई योजनाओं को नष्ट कर रहा हूं। कुछ लोग बाद में तुम्हारे पास आने का प्रयास करेंगे जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। कुछ लोग दिखावा करेंगे कि वे इसमें शामिल ही नहीं थे। कुछ लोग स्वयं को निर्दोष दिखाने के लिए कथा को बदलकर घटना को फिर से लिखने का प्रयास करेंगे। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें सत्य का पता चल जाएगा। तुम इसे उनकी आंखों में देखोगे। तुम इसे अपनी आत्मा में महसूस करोगे। मूर्ख मत बनो। प्रभावित हो जाओ। याद रखो कि मैंने तुम्हें क्या बताया है। समय निकट है। अगले 30 मिनट महत्वपूर्ण है। परिवर्तन शुरू हो चुका है। आध्यात्मिक क्षेत्र आगे बढ़ रहा है। स्वर्गीय शक्तियां अपनी स्थिति में हैं। जो कुछ भी छिपा हुआ था वह पूरी तरह से सामने आने वाला है। मेरी उपस्थिति में रहो। मेरी आवाज सुनो। मेरे संकेतों को देखो। सत्य का क्षण लगभग आ गया है और जब यह घटित होगा तो तुम समझ जाओगे कि मैं तुम्हें इस क्षण के लिए क्यों तैयार कर रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने शुरू से ही तुम्हारा मार्गदर्शन किया है। अदृश्य शक्तियों से तुम्हारी रक्षा की है और तुम्हें उन रास्तों पर ले गया है जिन्हें तुम हमेशा नहीं समझते थे। तुमने शांति के क्षणों में मेरी उपस्थिति को महसूस किया है। हवा की फुसफुसाहट में, तुम्हारे दिल पर कोमल खिंचाव में, जब तुम उत्तर मांगते थे। और अब मैं तुमसे तत्परता से बात करता हूं, क्योंकि ऐसी चीजें सामने आ रही हैं जिन्हें तुम्हें जानना चाहिए। ऐसी चीजें जो तुमसे छिपाई गई हैं, लेकिन मुझसे नहीं। तुमने अचानक बदलावों के बारे में सोचा है। अस्पष्ट दूरियां, वे छायाएं जो आपके बारे में बोल रही हैं, वे एक साथ इकट्ठा होकर गुप्त रूप से बातचीत कर रहे हैं। उन बातों पर चर्चा कर रहे हैं जो वे आपके सामने कभी नहीं कहेंगे। उन्होंने ऐसी योजनाएं और निर्णय लिए हैं जिनमें आप शामिल हैं, लेकिन उन्होंने आपको अपने समूह में आमंत्रित नहीं किया है। उन्होंने आपको उस प्यार से नहीं देखा है
जिसका दावा उन्होंने कभी किया था, बल्कि उन इरादों से देखा है जो सत्य के अनुरूप नहीं है। उन्होंने आपको बढ़ते हुए देखा है, उन्होंने आप पर अनुग्रह होते देखा है और उनके दिलों में असंतोष, ईर्ष्या और आक्रोश का एक बीज उग आया है। वे आपके सामने मुस्कुराते हैं, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे उनके शब्द अलग होते हैं। वे परिचितता का मुखौटा पहनते हैं, लेकिन उन्होंने खुद को उन तरीकों से दूर कर लिया है जिन्हें आपने अभी तक पूरी तरह से नहीं देखा है। लेकिन मैं यह देखता हूं, मैं देखता हूं कि वे क्या कर रहे हैं, मैं सुनता हूं कि वे क्या कह रहे हैं, मैं जानता हूं कि वे जो योजनाएं बना रहे हैं, और मैं आपको उनकी बनाई योजनाओं में आंख मूंद कर चलने की अनुमति नहीं दूंगा। मैं तुम्हें मनुष्यों की इच्छा से उस स्थान पर नहीं रखूंगा जहां तुम हो, और तुम्हारे विरुद्ध बनाई गई कोई भी योजना मेरे उद्देश्य को खत्म नहीं कर सकती। वे इकट्ठा हो सकते हैं, वे बोल सकते हैं, वे रणनीति बना सकते हैं, लेकिन उनके शब्द मेरे सामने शक्तिहीन हो जाते हैं। जब तुम उनकी योजनाओं की फुसफुसाहट सुनते हो तो डरो मत। जब ऐसा लगता है कि वे तुम्हारे खिलाफ हो रहे हैं तो अपने दिल को परेशान न होने दें। उनकी छिपी बातचीत को अपनी नींव हिलाने की अनुमति न दें। मैं इसे तुम्हारे सामने प्रकट कर रहा हूं, इसलिए नहीं कि तुम डरो, बल्कि इसलिए कि तुम देख सको, ताकि तुम जान सको कि मेरी दृष्टि से कुछ भी छिपा नहीं है, ताकि तुम इस ज्ञान में दृढ़ रहो कि मैं तुम्हारे आगे चलता हूं। मैं उन लड़ाइयों को लड़ता हूं जिनका तुम्हें एहसास भी नहीं है कि वे लड़ी जा रही हैं। मैं ही वह हूं जो तुम्हारा भविष्य संभालता है, और कोई भी हाथ तुम्हें वहां से नहीं हिला सकता जहां मैंने तुम्हें स्थापित किया है। वे मानते हैं कि वे गुप्त रूप से निर्णय ले रहे हैं, लेकिन उनके शब्द मेरे लिए गुप्त नहीं है। वे मानते हैं कि वे अदृश्य हैं, लेकिन मैं सब कुछ देखता वे इस आड़ में इसमें शामिल हो गए हैं, जिससे उन्हें लगता है कि वे जो कर रहे हैं वह सही है। लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो वास्तव में जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं, जिन्होंने स्वेच्छा से खुद को एक ऐसी योजना के साथ जोड़ लिया है जो मेरी ओर से नहीं है। मैं अब आपसे बात कर रहा हूं ताकि आप अचानक पकड़े न जाएं। आप उनकी योजनाओं में अनजाने में न चलें। जब सच्चाई सामने आएगी तो आपको आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि मैं पहले से ही आपके लिए उनके द्वारा रची जा रही साजिशों से परे एक रास्ता बना रहा हूं। आप अलग थलग महसूस कर सकते हैं, जैसे कि आप अकेले खड़े हैं, लेकिन आप अकेले नहीं हैं। मेरी उपस्थिति आपको घेर लेती है, मेरा हाथ आपके ऊपर है, और मैं ऐसी घटनाओं का आयोजन कर रहा हूं जिसमें वे हस्तक्षेप नहीं कर सकते। वे एक साथ आएंगे, वे अपनी चर्चा करेंगे, वे एक परिणाम निर्धारित करने का प्रयास करेंगे, लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं है कि उनके अंतिम शब्द बोलने से पहले ही उनका परिणाम पलट दिया गया है। स्पष्टीकरण मांगने के लिए उनके पास न दौड़े, उनसे अपना मन बदलने की भीख न मांगे, उन्हें अपनी कीमत समझाने के लिए खुद को नीचा न करें। उनके शब्द आपको परिभाषित नहीं करते हैं, उनकी स्वीकृति वह नहीं है जो आपको बनाए रखती है, उनका निर्णय वह नहीं है जो आपका भविष्य निर्धारित करता है। मैं वह हूं जिसने आपको बुलाया है, मैं वह हूं जिसने आपको नियुक्त किया है, और मैं वह हूं जो आपको सहारा देंगे। चाहे वे कुछ भी करने का चुनाव करें, उन पर ध्यान से देखें जो अचानक बदल जाते हैं, उन पर जो बिना किसी स्पष्टीकरण के दूर होने लगते हैं, उन पर जिनके शब्द सूक्ष्म रूप से लेकिन स्पष्ट रूप से बदलने लगते हैं। ये वे संकेत हैं जो मैं आपको संदेह पैदा करने के लिए नहीं दे रहा हूं, बल्कि जो मैं आपसे कह रहा हूं उसकी पुष्टि करने के लिए दे रहा हूं। जब आप इसे देखेंगे तो आप इसे पहचान लेंगे, आप इसे उनकी आवाज के स्वर में सुनेंगे, जिस तरह से वे झिझकते हैं, जिस तरह से वे कुछ विषयों से बचते हैं। मैं आपको इन चीजों को समझने की अनुमति दे रहा हूं ताकि आप समझदारी से चलें, ताकि आप झूठे इरादों से धोखा न खाएं, ताकि आपको पता चले कि आपको अपना भरोसा कहां रखना है और कहां सावधान रहना है। यह हिलने का समय नहीं है, यह डर से पीछे हटने का समय नहीं है, यह संदेह करने का समय नहीं है कि आप कौन हैं या मैंने आपके जीवन पर क्या कहा है। यह अविचलित मेरा आह्वान आप पर अपरिवर्तित है। उन्हें बात करने दें, उन्हें योजना बनाने दें, उन्हें इकट्ठा होने दें और चर्चा करने दें, लेकिन यह जान लें कि जब वे आपस में बात करते हैं तो मैं आपकी ओर से बोल रहा हूं, जबकि वे अपनी बैठकों में बैठते हैं। मैं उन चीजों को गति प्रदान कर रहा हूं जिन्हें वे नहीं देख सकते हैं, जबकि वे आपका परिणाम निर्धारित करने का प्रयास करते हैं। मैंने पहले से ही आपका भाग्य निर्धारित कर दिया है और यह उनके हाथ में नहीं है। उन्हें पता नहीं है कि वे जो कर रहे हैं वह केवल आपको ऊपर उठाने का काम करेगा। उन्हें एहसास नहीं है कि आपको हटाने के उनके प्रयास में वे आपको किसी बड़ी चीज के लिए तैयार कर रहे हैं। उन्हें समझ में नहीं आता है कि उनके अपने कार्यों का उपयोग मेरे उद्देश्य के लिए किया जा रहा है, और वे जो कुछ भी करते हैं वह मेरे द्वारा कही गई बातों को पूर्ववत नहीं कर सकता है। अपना मन शांत रखें, अनावश्यक लड़ाइयों में शामिल न हो।
खुद को साबित करने की कोशिश में ऊर्जा बर्बाद न करें। आत्मविश्वास से चलें, विश्वास से चलें। ये जानते हुए चलें कि मैं ही वह हूं जो आपके लिए लड़ता हूं, और जब समय आएगा तो आप सच्चाई को अपने सामने प्रकट होते देखेंगे। आप देखेंगे कि मैं जो नुकसान के लिए था उसे कैसे कुछ ऐसा बना देता हूं जो आपको मजबूत बनाता है। आप देखेंगे कि जो उन्होंने सोचा था कि उनका निर्णय कभी वास्तव में उनका नहीं था। आप देखेंगे कि मैं कैसे आपकी भलाई के लिए चीजों को संरेखित करने के लिए काम कर रहा हूं, जो आपको आपकी कल्पना से भी अधिक महान बना रहा है। मेरे करीब आओ, मेरी आवाज सुनो, मेरे समय पर भरोसा रखो, और सबसे बढ़कर डरो मत। तुम मेरे प्रिय हो, मेरे चुने हुए हो, और मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। मैंने बोल दिया है, और जो मैंने बोला है वह अवश्य पर साथ आया हूं। डर लाने के लिए नहीं, बल्कि आपकी आंखें उन सत्यों के लिए खोलने के लिए बोला गया। यह प्रतीक्षा करता रहा, यह देखता रहा, यह अदृश्य रहा, क्योंकि शरीर की आंखें यह नहीं समझ सकती कि आत्मा पहले से क्या जानती है। लेकिन अब मैं वह प्रकट कर रहा हूं जो प्रकट किया जाना चाहिए, क्योंकि तुम पूछते रहे हो, क्योंकि तुम महसूस करते रहे हो, क्योंकि तुम्हारी आत्मा शांत नहीं रही है। तुमने इस पर ध्यान दिया है ना? वह शांति जो अप्राकृतिक लगती है, जिस तरह से हवा कुछ क्षणों में बदल जाती है, वह छायाएं जो जितनी होनी चाहिए उससे अधिक लंबी लगती हैं, वह सपने जो रात की शांति में तुम्हारे पास आए हैं। मैंने देखा है कि किस तरह से तुम्हारे हृदय ने एक बेचैनी महसूस की है जिसे तुम समझा नहीं सकते, जिस तरह से तुम्हारे मन ने उस बात को खारिज करने की कोशिश की है जिसे तुम्हारी आत्मा पहले से ही समझती है। जिस घर में तुम हो वह केवल दीवारों और छतों की संरचना से अधिक है। इसमें जो कुछ हुआ है उसके अवशेष हैं, जो बीत चुका है उसके निशान हैं, जो अभी भी बने हुए हैं। यह केवल एक इमारत नहीं है, इसका एक इतिहास है, एक अतीत जो पूरी तरह से स्थिर नहीं हुआ है, एक उपस्थिति जो अस्थिर बनी हुई है। ऐसी अदृश्य चीजें हैं जो दृश्य को प्रभावित करती हैं, ऐसी ऊर्जाएं हैं जो स्थानों से गुजरी हैं, भावनाएं जो बहुत नींव में समा गई हैं, ऐसे कार्य जिन्होंने छाप छोड़ी है, जो आसानी से मिटती नहीं है। जो गुप्त रूप से किया गया है वास्तव में कभी भी छिपा हुआ नहीं होता है, क्योंकि सभी चीजें मुझे ज्ञात हैं। वे पद चिन्ह जो आपको कभी कभी लगता है कि आप सुन रहे हैं, जब कोई नहीं होता है तब भी देखा जा रहा है। वह भार जो आपको उस समय दबाता है जब आपको हल्का महसूस करना चाहिए। ये संयोग नहीं है, वे मन की मात्र चालें नहीं है, वे किसी गहरी चीज की प्रतिध्वनि है, कुछ ऐसा जो उजागर होने का इंतजार कर रहा है। और मैं आपको यह अभी दिखा रहा हूं क्योंकि आपके लिए देखने का समय है, आपके लिए जानने का समय है, आपके लिए जागरूकता में कदम रखने का समय है। आप इस घर में संयोग से नहीं आए हैं, आपको यहां बिना किसी कारण के नहीं रखा गया है। यहां तक कि आप जहां भी आराम करते हैं वहां भी एक उद्देश्य है। आप जहां रहते हैं वहां एक दिव्य आयोजन है।